जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चित्रा लेखन, जिसे हम चित्र वर्णन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं चित्रा लेखन और चित्र वर्णन कहते किसे हैं। चित्रा लेखन कहते किसे हैं? किसी भी चित्र को देखकर अपने मन के भाव को लिखकर व्यक्त करना ही चित्रालेखन या चित्र वर्णन कहलाता है। इसके क्या लाभ हैं, इससे हम क्या सीख लेते हैं? चित्रालेखन लिखने से भाषा हमारी अच्छी होती है, हमारी कल्पना शक्ति यानी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है और लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है, यानी हमें लिखने का ढंग आता है, हमारी भाषा अच्छी होती है और हमारे थिंकिंग पावर यानी सोचने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। चित्रालेखन लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए चित्रालेखन करते समय? चित्र वर्णन करते समय अपना ध्यान चित्र पर बनी सभी चीजों पर लगाना चाहिए, यानी कि जब हम चित्र वर्णन या चित्रालेखन कर रहे हैं तो उस चित्र में क्या क्या चीजें हैं, इन सभी पर हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। देखना चाहिए कि उस चित्र में क्या क्या है। उसके बाद चित्र को देखकर जो जो भाव यानी उस पूरे चित्र को देखकर जो जो भाव जो जो फीलिंग आपके मन में आते हैं उन्हीं को क्रम से लिखना चाहिए। फिर चित्र की किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए एक चित्र के माध्यम से हम इसका अभ्यास करते हैं। तो दिया गया चित्र आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है, कौन से भाव आ रहे हैं? चलिए इस चित्रालेखन को करने के लिए मैं आपको कुछ सहायक शब्द भी देती हूँ। जैसे ये चित्र किसका है? पार्क है। पार्क में और कौन है? औरत है, एक बच्चा भी है, आदमी है और पेड़ पौधे भी हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों की सहायता से इस चित्रालेखन को हम पूरा करते हैं। सबसे पहले यह एक पार्क का चित्र है। देखकर समझ में आ रहा है आपको कि यह एक पार्क का चित्र है। और समय कब का है? सुबह का समय है। इसके बाद एक आदमी सैर पर निकला है। तो पार्क में सुबह सुबह लोग क्या करते हैं? सैर करते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं। उसके बाद औरत कुत्ते के साथ टहल रही है। औरत क्या कर रही है? कुत्ते को लेके टहला रही है और अपने भी टहल रही है। पार्क में कई तरह के पेड़ पौधे भी हैं। कई तरह के पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं इस पार्क में। साथ ही बच्चा व्यायाम कर रहा है और एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। तो इसी तरह चित्रों को देखकर आप सरल शब्दों में सरल भाषा का प्रयोग करते हुए साधारण से सरल वाक्यों का निर्माण करेंगे। इस तरह यह चित्रालेखन आपका पूरा हुआ। तो इसी तरह अन्य चित्रों के साथ अब अभ्यास कीजिए। अगली कक्षा में हम कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।